जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, जा रहे हो घर पे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है? जब तक अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ कर लोगे? तो अपने आप से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, रैशनल नंबर, क्लास 9 है ना, मैथ्स फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं अभी तो भाई। चैप्टर 1 क्या है? नंबर सिस्टम। एम आई राइट? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी, ठीक है। इसमें हमने किया था, एक तो होता है, तुम हिंदी मीडियम के भाई तुम भी लिख लेना, स्टार्टिंग से एक बार बता रही हूँ। देखो, एक होता है इसमें पूर्णांक। पूर्णांक नहीं, पहले तो होल नंबर कर लेते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है प्राकृतिक, इससे छोटी होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, गुड, नेचुरल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। और पूर्णांक मतलब, पूर्णांक मतलब क्या होता है भाई? इंटीजर्स होता है ना। रैशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर। ऑलराइट, अब देखो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, बहुत सारी होती है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3 तो उसमें होता ही है, 0 भी ऐड हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 तो उसमें होता ही है, 0 भी ऐड हो जाते हैं। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर्स मींस पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक होते हैं इस तरह से, ये 0 हो गया है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, कहीं तक भी लेकर जाओ इस नंबर लाइन को, ठीक है। और इधर भी ये तो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ऑलराइट। धर्मात्मक नहीं, धनात्मक, जो प्लस की वैल्यू होती है, ठीक है, जो प्लस की वैल्यू होती है। और इधर होते हैं माइनस में, 1 2 3 4 5 3 है 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है, ठीक है। फिर होते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है भाई? परिमेय संख्या होती है 1/2 भी हो सकती है, 6/1 भी हो सकती है, 0/1 भी हो सकती है, 5/4, p/q की फॉर्म में जो होती है, मतलब जो किसी के बटे में कोई संख्या होती है और ये संख्या नहीं होती है 0 के बराबर और दोनों की दोनों पूर्णांक होती है, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय
परिमेय संख्या इन सबसे, ये तो एक चीज है सब, और ये सबसे अलग होती है। रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, रैशनल नंबर परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब शांत, हिंदी में शांत कहते हैं उसको, ऑलराइट, या तो टर्मिनेटिंग होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट रिपीटिंग। ठीक है, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो रैशनल नंबर की दो चीजें क्या हैं डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर, कि टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग को क्या कहते हैं, रिपीटिंग को और क्या कहते हैं, रिपीटिंग को और क्या कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो इधर समझ में आया रैशनल नंबर। अब आते हैं इरैशनल पे। जब हमें पता है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट होता है। देखो जी इस तरह से रैशनल नंबर जो होता है जिसको हम परिमेय संख्या कह रहे हैं, ये रैशनल नंबर। ऑलराइट, क्या होता है, जस्ट मीन्स 2/5 ले लिया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब 5 से हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं, है जी, 5 से हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा लेंगे पॉइंट लगा के, है जी, 5 4 जा 20 आ गया जी। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.4, मतलब इसके आगे अगर 0 लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा बस, और कुछ नहीं होगा। 0.4 डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, रुक गया हुआ है, यहाँ पे रिमाइंडर में क्या हो गया 0 आ गया, मतलब टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है। लेकिन एक और रैशनल नंबर का होता है डेसिमल एक्सपेंशन कि कोई नंबर जस्ट लाइक 1/7, यहाँ पे क्या है कि 1 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे, 7 4 जा 28, फिर से 0 बच जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे, 7 2 जा 14, फिर क्या बच जाएगा 6, 0 लगा लेंगे, 8 जा 56, 4 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे, फिर से 5 जा 35, 5 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे, 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे, यहाँ पे ले आए इसको, 7 1 जा अगेन 7, फिर 3 बच जाएगा। तो ये वाली लाइन चल गई ना फिर दोबारा से यहाँ पे, है ना, 1 4 2 8 5, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा भाई 0.142857 के ऊपर बार, मतलब इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इतना समझ में आया। ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ये होता है इनका डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने कहा था कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कैसा हो सकता है रैशनल नंबर का। तो कैसा होता है, ये टर्मिनेट होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, बस खत्म। क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या होता है, एक प्योर होता है, एक मिक्स्ड होता है उसके अंदर, वो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करता है हमारी, है ना। समझ में आया था ना, तुम्हें आया समझ में, चलो जी।